हेलो बच्चों, मैं आपके अपने सर इंजीनियर मुनिंद्र कुमार आप लोगों को फिर से फंडा ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अभी तक हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है वो 12th क्लास का 11th नंबर चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, है ना। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। तो ये बच्चों हम लोग का टॉपिक अभी चल रहा है, अभी चैप्टर चल रहा है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिए होंगे। अगर कोई बच्चे छूट गए हैं जो शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ शेयर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपका अपना सा प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ फिजिक्स, जिसको आप क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ये बेल आइकन भी दबा दें कि अगर वीडियो बना लेगा तो आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसका आप फायदा उठा पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग जो अगला टॉपिक करेंगे डी ब्रोगली वेव, है ना। अभी तक जो हम लोग का बात चल रहा था, अभी तक मैटर के बारे में क्लियर नहीं था कि हम लोग किस टाइप का मैटर का नेचर आखिर क्या है ना। मैटर का नेचर, कुछ साइंटिस्ट लोग बोला कि मैटर का नेचर जो है वो क्या है, पार्टिकल नेचर है। कुछ साइंटिस्ट बोले कि मैटर का जो नेचर है वो क्या है, हम लोग का वेव नेचर है। ठीक है, तो इसी बीच में चल रहा था वेव की पार्टिकल, वेव की पार्टिकल। पार्टिकल बोला था कि मेरा बात सही है और वेव वाले बोल रहे थे कि मेरा बात सही है। इसी चीज को, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आए हम लोग के डी ब्रोगली साहब, है ना। डी ब्रोगली साइंटिस्ट का नाम है। ये डी ब्रोगली आए और बताए क्या कि आप लोग मत झगड़िए, क्योंकि वहां पे समस्या ये क्या हो गया था कि कुछ जो लाइट का जो कुछ प्रॉपर्टी था, लाइट का जो कुछ घटना था, वो क्या हो रहा था, वो पार्टिकल नेचर से हम लोग का एक्सप्लेन हो पा रहा था, और कुछ जो घटना था वो किसके द्वारा, वेव नेचर के द्वारा। जैसे इंटरफेरेंस, हम लोग इस पर बहुत पीछे बात कर चुके हैं, इंटरफेरेंस सब। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आया कि हम लोग का जो आखिर वेव नेचर है, तो इसका वेवलेंथ कैसे हम लोग निकालेंगे, इसके बारे में अभी तक किसी ने नहीं बोला कि वेवलेंथ का क्या होगा। इसके लिए हम लोग का जो मैटर है, जो उसके लिए बोला गया कौन, डी ब्रोगली के द्वारा, डी ब्रोगली वेव। ये दोनों बात को फरियाद करके बोल दिया, दोनों बात को अलग अलग कर दिया, आखिर इसमें बात क्या है ना। डी ब्रोगली के द्वारा बोला गया क्या कि ये जो हम लोग का मैटर है ना, उसका अपना मैटर है ना। क्या मैटर है कि वो जो है कभी जो है वेव की तरह बिहेव करता है और कभी वो पार्टिकल की तरह। तो जिस नेचर से जिस नेचर से हम लोग जिसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, वहां पर उसका बिहेवियर वैसा ही होगा। एक्चुअली में ये जो हम लोग का लाइट है, रेडिएशंस जो है वो क्या है, ग्रुप्स ऑफ फोटोन है। एक ग्रुप में आता है फोटोन। तो चूंकि एक सबका इंडिविजुअल वेलोसिटी होता है, एक क्या होता है, ग्रुप का वेलोसिटी होता है ना। तो ग्रुप के वेलोसिटी में क्या होता है बच्चों, ये जो ग्रुप का वेलोसिटी है वेव का वेलोसिटी हो गया, है ना। इसी के आधार पे वो एक अपना हाइपोथेसिस दिए और उसके आधार पे फॉर्मूला दिए किसका, वेवलेंथ का। इसको बोला जाता है डी ब्रोगली वेव्स। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला दिए और बोले कि ऐसा नहीं है कि वेव ही नेचर है, ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। According to de Broglie, a moving material particle sometimes acts as wave and sometimes acts as particle, है ना। डी ब्रोगली के द्वारा बोला गया कि हम लोग जब मूविंग मटेरियल पार्टिकल है, जो हम लोग का मैकेनिकल पार्टिकल है, वो क्या है, कभी हम लोग का वेव की तरह बिहेव करेगा और कभी उसका बिहेवियर कैसा होगा, पार्टिकल की तरह होगा। तो वेव एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। हम लोग का जो पार्टिकल है वो कभी वेव की तरह बिहेव करेगा और कभी पार्टिकल की तरह, लेकिन इसका जो वेवलेंथ होगा उसके लिए हम लोग को ये डी ब्रोगली देता है। वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर और डी ब्रोगली वेव इट प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट विथ ग्रुप वेलोसिटी। हम लोग का जो वेव है, वो वेव जो आता है, वेव जो ट्रेवल करता है, वो किसके रूप में ट्रेवल करता है, पैकेट के रूप। आप लोग कभी देखे होइएगा, आकाश में चिड़िया उड़ती है तो एक ग्रुप में उड़ती है और ग्रुप में ऐसे वेव टाइप का हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार का हम लोग का क्या होता है,
वेव का, ये जो पार्टिकल है उसका नेचर होता है। ये हम लोग का मैटर है, उसका नेचर ठीक उसी प्रकार से है। एक ग्रुप में आता है तो उसमें छोटे छोटे कण भी है, और वो कण क्या होता है, ये वेव की तरह गति करता है, जिसका जो वेवलेंथ जो होता है वो दिया गया किसके द्वारा, डी ब्रोगली की तरह। इसीलिए इसको डी ब्रोगली वेव भी कहा जाता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली थ्योरी, वेव थ्योरी ऑफ द डी ब्रोगली वेव इज गिवन बाय, ये डी ब्रोगली के द्वारा इसका दिया गया वेवलेंथ h बाई पी। h हम लोग का क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और p हम लोग का क्या है, मोमेंटम। तो h लेमडा बराबर h बटा क्या, p, वेवलेंथ जो होगा हम लोग का h बटा p। अब लेमडा बराबर h बटा m इंटू v, h हम लोग का क्या है, h हम लोग का है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, और p क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटोन और पार्टिकल। उसके बाद m है मास ऑफ पार्टिकल, है ना। तो ये हम लोग का दिया गया किसके द्वारा, डी ब्रोगली के द्वारा। तो ये हम लोग का इक्वेशन, डी ब्रोगली का सबसे खास बात ये है कि इक्वेशन दे दिया किसका, वेवलेंथ का। इसीलिए हम लोग डी ब्रोगली को पढ़ते हैं कि वेवलेंथ का क्या दे दिया, इक्वेशन दे दिया। Hence the matter wave is associated with the every particle which less than 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर। वेव नेचर वही पार्टिकल शो करेगा जिसका जो साइज होगा, वेवलेंथ क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। वही पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल है उसका नेचर वेव टाइप का होगा, और अगर उससे बड़ा पार्टिकल होगा तो उसका नेचर पार्टिकल। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो हेंस द मैटर वेव इज एसोसिएटेड विद, यही पार्टिकल जो है वो क्या करेगा, वेव नेचर शो करेगा। इससे बड़ा साइज हो जाएगा तो क्या करेगा, पार्टिकल नेचर हम लोग का शो करने लगेगा। आगे आता हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पहला क्या होगा, मैटर वेव रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन स्पेस। मैटर वेव के द्वारा प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं कि स्पेस में मैटर है कि नहीं, इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैटर वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। मैटर वेव हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होता है, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। मैटर वेव इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ये चार्ज से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज पे निर्भर नहीं करता है। मैटर वेव हम लोग का चार्ज पे निर्भर नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है। मैटर वेव इज नॉन मैकेनिकल वेव बिकॉज इट कैन प्रोपगेट इन वैक्यूम। मैटर वेव जो होता है हम लोग का नॉन मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव हम लोग का नहीं है, क्योंकि ये वैक्यूम में भी क्या करता है, प्रोपगेट करता है। मैकेनिकल वेव बच्चों उसको कहते हैं कि जो क्या करेगा, पार्टिकल के रूप में होता है ना। जैसे साउंड वेव, साउंड को लोग वैक्यूम में प्रोपागेट नहीं करवा सकते। जहां पे अगर खाली जगह है वहां पे साउंड का स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो होगा, साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि मीडियम में साउंड का स्पीड ज्यादा होता है, पानी में साउंड का स्पीड ज्यादा होगा और एयर में साउंड का स्पीड क्या होगा, कम होगा, क्योंकि क्या है, मैकेनिकल वेव है। तो हम लोग का जो ये वेव है मैटर वेव, वो मैकेनिकल वेव नहीं है, क्योंकि लाइट जो हम लोग का है वो कहां पे, वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है। तो ये हम लोग का मैकेनिकल वेव बच्चों नहीं है। आगे हम लोग का आता है क्या, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग, आप लोग क्लास 11th में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना। हाइजेनबर्ग के द्वारा क्या दिया गया, अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चित है, बोला गया क्या कि अगर हम लोग दो बात पे बोला गया, एक मोमेंटम पे, दूसरा पोजीशन पे, किसी भी पार्टिकल का एक साथ हम लोग मोमेंटम और पोजीशन निकाल नहीं सकते हैं। अगर मोमेंटम निकालेंगे उस टाइम पोजीशन को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, जब पोजीशन निकालेंगे तो मोमेंटम को नहीं निकाल सकते। अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार
इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द सिमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ये इम्पॉसिबल है कि किसी पार्टिकल का मोमेंटम और क्या उसका जो पोजीशन है दोनों एक साथ क्या कर पाए, कैलकुलेट कर पाए, ये इम्पॉसिबल है। लेट अस मान लिए डेल एक्स इसका पोजीशन है और डेल पी क्या है, इसका मोमेंटम है। बी द अनसर्टेनिटी इन द नेचर साइमल्टेनियसली मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल डेल एक्स इंटू डेल पी एच क्रॉस एन एच बाई कितना 2 पाई डेल एस डॉट डेल एक्स डॉट डेल पी। डेल एक्स हम लोग का किसी पार्टिकल का पोजीशन है, डेल पी क्या है उसका मोमेंटम है। अगर इस दोनों को गुना करेंगे तो एन एच बाई क्या होगा 2 पाई होगा, है ना। हम लोग क्या होगा एन एच बाई 2 पाई। एच हम लोग क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई तो पता ही, एन क्या है ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट का होगा वो होगा। तो ये अनसर्टेन है, अगर इसको निकालेंगे तो इसको अलग इसका नजरअंदाज करना पड़ेगा, जब इसको निकालेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, नजरअंदाज करना पड़ेगा। मतलब इसका वैल्यू पता है तो इसको निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू पता है तो इसको निकाल सकते हैं। एक साथ हम लोग दोनों को नहीं हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि एक ही साथ किसी मैटर का हम लोग पोजीशन और मोमेंटम क्या कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, है ना। उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, एक को स्टॉप करना पड़ेगा, एक का वैल्यू देना पड़ेगा, दूसरा क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इफ डेल एक्स बराबर 0 डेल पी इंफिनिटी एंड इफ डेल पी बराबर 0 डेल एक्स क्या हो जाएगा इंफिनिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको 0 करेंगे ये इंफिनिटी और इसको 0 करेंगे तो क्या होगा ये इंफिनिटी। तो डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 2 एच बाई 4 पाई। ये सबसे इम्फेसिस हम लोग का क्या है, इसका रिलेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो ये था बच्चों हम लोग का हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज हम लोग दो टॉपिक को डिस्कस किए हैं, एक है मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव, दूसरा हम लोग का हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगला हम लोग का होगा बच्चों, अगला हम लोग का टॉपिक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम लोग का चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों।